सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको भी हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वही एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है। चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है भगवान से जुड़ना बहुत कठिन होता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी सदियों से संत महापुरुषों ने यही बात कही है कि हर जगह है भगवान, हर जगह है लेकिन उनसे जुड़ना सरल नहीं। परमात्मा सर्वत्र है लेकिन हमारी आत्मा माया के पर्दे में एक ऐसे उलझी है कि हम उसे देख नहीं पाते। यह विचार इस यात्रा को समझाने का प्रयास है कि भावना से जुड़ना कठिन क्यों होता है और कैसे यह कठिनाई भी एक साधना है। साथ संगत जी मनुष्य की सबसे बड़ी प्यास ईश्वर को पाना। बचपन से ही मनुष्य के भीतर एक अधूरी सी तलाश रहती है। वह धन, संबंध, प्रसिद्धि सब कुछ पा लेता है लेकिन अंत में खालीपन रह जाता है और यही खालीपन ईश्वर की पार है। साथ संगत जी लेकिन जैसे ही कोई यह खोज शुरू करता है चुनौतियां सामने आने लगती। सबसे पहले रुकावट आती है। साथ संगत जी मन हजारों इच्छाओं में डूबा होता है, एक स्थान पर ठहरता नहीं। भगवान से जुड़ने के लिए मन का शांत होना अनिवार्य है लेकिन यह सबसे कठिन कार्य है। साथ संगत जी ध्यान, भक्ति और सेवा, सत्संग मन को बांधने का प्रयास है। दूसरी बात है साथ संगत जी संसार का आकर्षण। परिवार, नौकरी, जिम्मेदारी ये सब जरूरी है लेकिन यही से भगवान से दूरी बनती। संसार की मोहमाया मनुष्य को बाहर की ओर खींचती है। जो भीतर जाने की कोशिश करता है वह त्याग और विवेक मांगता है। साथ संगत जी तीसरी रुकावट अहंकार। मैं की भावना ईश्वर के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक मैं हूँ तब तक वो नहीं। आत्मसमर्पण ही सच्चा पुल है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। साथ संगत एकमात्र उपाय गुरु मार्गदर्शन। गुरु ही वह ज्योति है जो अंधकार में राह दिखाती है। जब गुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान होता है तभी जुड़ाव संभव होता है। साथ संगत जी बिना गुरु के यह यात्रा गहराई नहीं पकड़ सकती। साथ संगत जी निष्कर्ष कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। भगवान से जुड़ना कठिन जरूर है। साथ संगत जी भगवान से जुड़ना कठिन जरूर है लेकिन जो सच्चे दिल से खोजता है उसे रास्ता मिल ही जाता है। हर दिन का अभ्यास, सत्संग, सेवा, सुमरन और समर्पण ही वो सीढ़ियाँ है जो कठिनता को सरल बनाती है। साथ संगत संचालक कहते वक्ता पूछता है कि आध्यात्मिक साधक संचालक एक जिज्ञासु आत्मा। संचालक आप कहते हैं कि भगवान से जुड़ना कठिन है लेकिन जब वो सर्वत्र है तो कठिनाई। वक्ता कहते हैं क्योंकि देखना और जुड़ना तो अलग अलग बातें हैं। सूर्य हर जगह रोशनी देता है लेकिन जिनकी आंखों पर पर्दा होता है अंधेरे में माया, मन और अहंकार वो पर्दा है। संचालक पूछते हैं कि क्या ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी कठिनाई बनी रहती है? वक्ता कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान एक द्वार खोलता है लेकिन उस मार्ग पर चलना तब शुरू होता है जब ज्ञान टिके। इसके लिए सत्संग, सेवा और सुमरन बहुत जरूरी है। साध संगत जी संचालक कहते हैं कि लोग कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी भगवान से जुड़ाव महसूस नहीं करते।
तो वक्ता कहते हैं साथ संगत जी, क्योंकि पूजा अक्सर कर्मकांड बन जाती है, भगवान भाव में है, नियमों में नहीं। जब हम भीतर से रिक्त होकर पुकारते हैं तब वो मिलते हैं। साथ संगत जी, क्या कोई लक्षण होते हैं जिससे समझा जाए कि हम जुड़ रहे हैं? हाँ, मन में शांति बढ़ती है, क्रोध कम होता है, सेवा का भाव जागता है और हर हाल में दाता का शुक्र मनाने की शक्ति आती है। सत्संग जी, अंत में आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टूट जाते हैं? सत्संग जी, वक्ता कहते हैं कि मैं यही कहूँगा, टूटना ही जुड़ने की शुरुआत है। जब अहंकार टूटता है तब परमात्मा का निवास होता है। राह कठिन है लेकिन जो थमता नहीं वह निश्चित ही पा लेता है। सत्संगत जी, जुड़ने की इच्छा ही सबसे बड़ी योग्यता है। भगवान तक पहुंचना कठिन इसलिए है क्योंकि हमारी जिंदगी में वो प्राथमिकता नहीं होते। हम अपने कार्य, परिवार, भविष्य, भय और आकांक्षाओं में इतने उलझे रहते हैं कि हम भगवान की तलाश को भी जीवन का केंद्र बना नहीं पाते। सत्संग जी, जब हमारी इच्छाएं समाप्त रहेगी तब तक ईश्वर दूर ही रहेगी। जुड़ाव की शुरुआत तब होती है जब यह प्रश्न भीतर से उठे कि मैं कौन हूँ और मुझे इस जीवन में क्या पाना। सत्संग जी, आत्मा शुद्ध है लेकिन उस पर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासना के पर्दे चढ़े हुए हैं। ये पर्दे हमें ईश्वर से अलग रखते हैं। ठीक वैसे जैसे धूल लगे शीशे से रोशनी नहीं आती। भगवान तक पहुंचने के लिए पहले इन आवरणों को सत्संगत की इन आवरणों को हटाना पड़ता है जो कठिन तपस्या है। हर विकार, हर बुरी आदत, हर भ्रम ईश्वर से दूरी है। ईश्वर से जुड़ा कोई चमत्कार नहीं, एक मात्रा है। यह एक दिन ही की नहीं, एक जन्म की होती है। एक जन्म की भी नहीं, कई जन्मों की साधना होती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी जागृत, ये धीरे धीरे हमारे भीतर उस परम ज्योति का अनुभव कराते हैं। कठिनाई इसलिए है क्योंकि हम त्वरित परिणाम चाहते हैं। सत्संग जी, भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे विचारों की परत ही वो दीवार है जो हमें उनसे अलग करती है। हम उन्हें मूर्ति में खोजते हैं, किताबों में, मंदिरों में, लेकिन खुद के भीतर नहीं खोजते। सत्संग जी, जो अपने भीतर उतरना जानता है वही जुड़ाव का रहस्य जानता है। सत्संग जी, दूरी हमारी चेतना की है, ईश्वर तो हर कण में ही। नाम सुमरन वो विधि है जो हर श्वास को ईश्वर की ओर मोड़ दे, लेकिन मन एक जगह नहीं टिकता। इसलिए सच्ची भक्ति कठिन लगती है क्योंकि हम सतही रूप से करते हैं। जब नाम सुमरन तन से नहीं, हृदय से, आत्मा से होने लगे तब वही नाम, वही शब्द हमें जोड़ने का माध्यम बन जाते हैं। सत्संग जी, गुरु ही वह सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ते हैं। कठिनाई तब तक रहती है जब तक मार्ग ज्ञात न होता। गुरु दृष्टि देखते हैं, दिशा देखते हैं और हर बार हम जब गिरते हैं वह हमें थामते हैं। गुरु के बिना जुड़ाव नहीं, कल्पना है, गुरु के साथ निफार नहीं। सत्संगत जी, वही मार्ग भक्ति में हो जाता है। जब तक मैं है तब तक वो नहीं, यह मैं ही हर बाधा की जड़ है। जैसे ही मैं पिघलता है ईश्वर प्रकट हो जाता है। सत्संगत जी, वो स्वयं को सिर्फ उसी को प्रकट करते हैं जो स्वयं को मिटा देता है। यही कारण है
कि भगवान से जुड़ना कठिन होता है, क्योंकि हम अपने मैं को छोड़ना नहीं चाहते। सात्संगत जी, ईश्वर से जुड़ा हुआ मार्ग ज्ञान नहीं प्रेम है। जहाँ निष्काम प्रेम है वहीं भावना होती है। सात्संगत जी, जो उन्हें प्रेम से स्मरण करा रहे भाई, जो उन्हें प्रेम से स्मरण करते हैं वो उनकी गोद में बैठ जाते हैं। ईश्वर को पाना कठिन है, लेकिन सरल में यह कठिनता मधुर बन जाती है। सात्संगत, आत्मिक यात्रा परमात्मा की ओर। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और एक दिन मिट जाता है। सात्संगत जी, लेकिन आत्मा न वह न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा की चेतना आत्मा की वह चेतना जो देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रहा है। जीवन की सारी खोज उसी आत्मा की पहचान से शुरू होती है। सात्संगत जी, आत्मा अपनी पहचान भूल चुकी है। वह खुद को शरीर, नाम, जाति, धर्म। सात्संगत जी, माया यानी वह शक्ति जो समय तो बुढ़ापे, माया यानी शक्ति जो सत्य को ढांप देती है। सात्संगत जी, माया हमें बाहर की ओर खींचती है, सीधी संबंधों की ओर लिखते हैं। आत्मा अंदर की ओर जाना चाहती है, लेकिन मन बाहर दौड़ता है। यही संघर्ष आत्मिक विकास की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। सात्संगत जी, मन चंचल है। एक पल में हजारों विचार यानी साधना अभ्यास। मन को एकाग्र करने का प्रयत्न, प्रार्थना, ध्यान, सुमरन, ये सब मन को ईश्वर में स्थित। सात्संगत जी, बिना सात्संगत जी, साधन से मन नीचा झुकता है। साधना से मन नीचा झुकता है, वह तब सात्संगत जी, आत्मा केवल परमात्मा तक नहीं पहुंचाती, उसे दिशा चाहिए। गुरु वो है जो अहंकार में प्रकाश दिखाता है। गुरु आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखाता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना सेवा से अहंकार घटता है, सत्संग से विवेक बढ़ता है, सुमरन से आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। सात्संगत जी, ये तीनों आत्मिक पंख है जिनमें आत्मा ऊंचाई तक उड़ती है। ईश्वर केवल श्रद्धा से नहीं, नियमित साधना से मिलते हैं। जब तक हम अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ते, तब तक ईश्वर के लिए प्रति जागृत नहीं करते। सात्संगत जी, त्याग का मतलब केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, इच्छाओं का त्याग है। समर्पण यानी मेरी नहीं तेरी इच्छा हो प्रभु। समर्पण से ही आत्मा का परमात्मा में विलय होता है। सात्संगत जी, आत्मा का असली सुंदर संसार में नहीं, परमात्मा में है। परमात्मा से जुड़कर ही आत्मा को शांति मिलती है। एकत्व यानी आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाना। वही व्यक्ति सफल है जिसने यह अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और तू ही मेरा अंतिम ठिकाना है प्रभु। सात्संगत जी, आध्यात्मिक जीवन आसानी से नहीं, लेकिन सबसे सुंदर है। आत्मा की खोज से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं। यदि हर दिन थोड़ी देर भीतर उतरे तो वह परम सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। सात्संगत जी, इस यात्रा को आज से ही शुरू करें, इसी क्षण से, इसी श्वास से। सात्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। सात्संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सात्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।